दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश पारिक स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु में। दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक था डिटर्मिनर्स और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ नाउन। देखिए दोस्तों, नाउन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, नाउन केस, नाउन नंबर और नाउन जेंडर। ये लगभग हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। कम से कम स्पेशली एयरफोर्स और नेवी, इसके 2 क्वेश्चन लगभग पक्के होते हैं। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन लगभग पक्के होते हैं, चाहे वो नाउन केस और नाउन नंबर में से हो सकते हैं, नाउन नंबर या नाउन जेंडर में से हो सकते हैं। तो इनको काफ़ी ध्यान से पढ़ना आपको। लगभग ये 4-5 क्लासेस दूंगा मैं आपको इन टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की क्लास के अंदर हम जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ नाउन केस। नाउन केस से शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों नाउन केस ये अपना पहला टॉपिक है और नाउन केस को हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। चलिए, जितने भी सब्जेक्ट जो हम एक सेंटेंस में काम में लेते हैं उनको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और रवि, यानी किसी का भी नाम भी अगर आ रहा है और वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, दैट इज़ नॉमिनेटिव केस। अब सेकंड हम बात करते हैं एक्यूजेटिव केस। इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। जैसे कि मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट और रवि, अगर ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो इसको एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। तीसरा केस जो होता है उसे कहा जाता है पॉजेसिव केस। जैसे माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स एंड रवीज। अपोस्ट्रोफी एस, अगर नाम के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो वो का, की के अर्थ में संबंध बताता है। तो इसके लिए स्पेशल एक अलग से अपनी क्लास रहेगी। किसी भी नाम के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कब करना है और कब नहीं करना है, ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। अच्छा, ये होता है डेटिव केस। डेटिव केस ऑब्जेक्ट का ही एक रूप होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में, उसे कहा जाता है डेटिव केस। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम डेटिव केस भी कह सकते हैं। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा। नंबर से पढ़ाऊंगा मैं आपको कि नॉमिनेटिव केस की कंडीशन कौन सी होती है, एक्यूजेटिव केस कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, और पॉजेसिव केस के लिए भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, डेटिव केस और पॉजेसिव केस। एक बार ध्यान दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन में हम बात करते हैं अबाउट नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, जैसा कि एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कार्य को करने वाला जो होता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला, किसने किया ये काम, दैट इज नॉमिनेटिव केस। जैसे अशोका रूल्ड ओवर इंडिया, अशोका ने भारत पर शासन किया। अब आप इस वाक्य में ये देखिए कि भारत पर शासन करने वाला कौन है, किसने किया भारत पर शासन, अशोका ने किया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये हो गया इसके अंदर नॉमिनेटिव केस। क्या है इसमें, नॉमिनेटिव केस। तो देखिए, नॉमिनेटिव जो होते हैं वो 1-2 प्रकार के और होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक टाइप होता है नॉमिनेटिव का, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, या इसको वोकेटिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, वोकेटिव केस, यानी यही एक टाइप नॉमिनेटिव केस का ऐसा भी है। जैसे हम कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति को पहले संबोधन दे देते हैं। जैसे कि जेंटलमैन टेक योर सीट, जेंटलमैन टेक योर सीट, जेंटलमैन अपनी सीट लीजिए आप। तो यहाँ पर जो मैंने जेंटलमैन शब्द काम में लिए हैं, ये नॉमिनेटिव केस की तरह ही कार्य कर रहा है, मगर यहाँ पर ये जो नॉमिनेटिव मैंने काम में लिए है, ये है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जिसको वोकेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ये चीजें जो हम पहले काम में ले लेते हैं किसी को भी संबोधित करने के लिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन होती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट।
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट जो होता है वो होने के अर्थ को या होने के सेंस को दिखाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। जैसे कि बुक इन हैंड ही फेल asleep। बुक इन हैंड, हाथों में किताब थी उसके और वो सो गया। तो यहाँ होने के अर्थ में जो सब्जेक्ट मैंने काम में लिए है वो होने के अर्थ को या होने के सेंस को दिखा रहा है। तो इस प्रकार का जो सब्जेक्ट की तरह अगर काम करता है पार्ट, इसको कहा जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, जिसको फ्रेज इन अपोजिशन भी कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, देखिए इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है और इसके साथ उसकी पहचान, पद या कोई ना कोई पार्ट दे दिया जाता है, ऐसा पार्ट जो इस सब्जेक्ट की पहचान को बताए। इसे कहा जाता है नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन। नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, जैसे मैंने कहा राम किल्ड रावण। चलिए हम जानते हैं सब कि राम ने रावण को मारा, ठीक है। मगर मैंने अगर राम नाम के साथ में द सन ऑफ दशरथ, द सन ऑफ दशरथ, राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, राम दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा। तो यहाँ पर जो मैंने ये पार्ट काम में लिए है, ठीक है, ये इस सब्जेक्ट को बताने का ही काम कर रहा है। तो ये है नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, ठीक है। तो ये है फ्रेज इन अपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको, या नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये नॉमिनेटिव केस के 2-3 प्रकार हैं, ठीक है। दोबारा ध्यान दीजिए, नॉमिनेटिव केस होता है किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला, ठीक है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अगर हम किसी को संबोधित कर रहे हैं बिगिनिंग में जेंटलमैन, बॉस, ठीक है, ऐसे शब्द बोलकर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, अगर कोई सब्जेक्ट होने के अर्थ के सेंस को बताएं। नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन क्या होता है, अगर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए एक फ्रेज इसके साथ में और दे दिया जाए, उसकी कोई उपाधि बताने के लिए, उसकी कोई अलग पहचान बताने के लिए, इसे कहा जाता है नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, ठीक है। अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। तो दोस्तों सेकेंड हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर डबल कंडीशन आती है, एक तो एक्यूजेटिव केस और एक डेटिव केस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डबल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आई गेव राम अ बुक, आई गेव राम अ बुक। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें अब बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो राम मैंने काम में लिया है यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसे कहा जाता है डेटिव केस। क्या बोलते हैं इसको? डेटिव केस। और किसी भी सेंटेंस के अंदर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि मैंने उसे एक किताब दी, तो ये कहलाता है एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान दीजिए, राहुल किल्ड मोहन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राहुल है वो इसका नॉमिनेटिव केस है और मोहन यहाँ पर है एक्यूजेटिव केस। कौन सा केस है? एक्यूजेटिव केस। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है किसी सेंटेंस में उसे डेटिव केस कहा जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ टाइप्स जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टाइप्स हैं या ऑब्जेक्ट के ही प्रकार हैं, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। पहला मैंने आपको लिखवाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको डेटिव केस भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई गेव अमित अ पेन, दिया मैंने एक पेन है, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अमित हो गया इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया इसके अंदर डेटिव केस और ये हो गया इसमें एक्यूजेटिव केस। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है एक्यूजेटिव केस, जैसे ही स्लैप्ड हर, तो हर इसके अंदर एक्यूजेटिव केस है। मगर इसमें 4-5 टाइप में आपको एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ। एक तो होता है दोस्तों कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि ही फाउट अ फाइट। याद रखना कि वर्ब और ऑब्जेक्ट
इन दोनों में अगर समानता मिले आपको, देखने में दोनों एक जैसे लगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही फाउट अ फाइट, अगर आप गौर करेंगे तो फाउट और फाइट, फाउट फाइट एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं दोनों, तो इसे कहा जाता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही सेइंग अ सॉन्ग, तो सेइंग और सॉन्ग एक जैसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं। और ही रैन अ रेस, ही रैन अ रेस, तो रैन और अ रेस एक जैसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अच्छा नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक होता है दोस्तों एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो नाप तोल माप इनको शो करे, टाइम को शो करे, नाप तोल माप या समय को शो करे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हमेशा कहा जाता है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। जैसे कि he went a meal, he went a meal, he waited for a year, उसने एक साल के लिए वेट किया, तो a year जो आ रहा है, a meal जो आ रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। एक होता है दोस्तों इसमें रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहा जाता है हमेशा अगर पैसिव वॉइस की जो बी फॉर्म होती है, इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन, टू बी, बीन, है ना, इनके बाद में थर्ड फॉर्म लगकर जो ऑब्जेक्ट साथ में दिया जाता है, जैसे कि यहाँ बीन आ रहा है और बीन के बाद में अवॉइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर गोल्डन वॉच जो दिया गया है, इसे कहा जाएगा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। याद रखिए, बी फॉर्म के बाद में आने वाली थर्ड फॉर्म के साथ में जो ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। ओके, एक है इंटरजेक्शनल ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट, ये तो आप जानते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन को शो करने वाले, इस ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट काम में आ रहा है जो इंटरजेक्शन को शो करें, जैसे कि ओह डियर मी, मी, तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जो एक्सक्लेमेशन पार्ट को शो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम इसको इंटरजेक्शनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक होता है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, जिसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बनता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। जैसे कि he killed himself, himself, myself, ourselves, yourselves, themselves, ऐसे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम काम में लेते हैं और इनको अगर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिए यहाँ पर, है ना, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 7 टाइप बताए हैं ऑब्जेक्ट के। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको डेटिव केस कहते हैं, अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब देखने में वर्ब के जैसा लगे, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अच्छा एडवर्बियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो समय, नाप, ठीक है, माप आदि को अगर बताए, जैसे कि अ मील आ गया, अ ईयर आ गया, ठीक है, अ वीक आ गया, ऐसे ऑब्जेक्ट को एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा बी फॉर्म के बाद में थर्ड फॉर्म लगकर बाद में काम में लिए जाए, जो इंटरजेक्शन को शो करे, वो इंटरजेक्शनल ऑब्जेक्ट। और